ब्यूरोक्रेट्स हैव फेल्ड, इंक्लूडिंग मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम सीनियर स्केल ऑफिसर, मैं ये कह रहा हूँ दे हैव फेल्ड। कि पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेट्स के हवाले से ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 2/3 ऑफ द नेशन जो है वो आपके टेक्नोक्रेट टेक्निकल एजुकेशन में मुंसलिक होगी। चाइना का आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लें कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है नॉन इंजीनियर नहीं हो सकता। प्ले कार्ड तो खेलते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर करप्शन और इस्लाम का कोई आपस में लिंक बनता नहीं। हम करप्शन में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। यही स्लोगन ही के बिना पे तो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं और जो कि झूठ पे आप प्लेस कर रहे हैं। आपने अभी खुद कहा कि हम इंडेक्स में 120 से 140 पे चले गए। मीन्स अगर आप यहाँ पे खड़े तो यहाँ नीचे आ गए, बिल्कुल। जबकि इंडिया यहाँ पे खड़ा था तो ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो इसरो उनका डिपार्टमेंट है, वो अब तक 350 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो भेज चुका है और ब्राज़ील जैसी कंट्री को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। क्या उनके पास रेलिवेंट स्टाफ है? क्या यही वजह है कि नासा में आज भी 40% साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह नहीं है पूरी दुनिया में? अक्सर हमारी कंट्री के अंदर जब बात भारत की जाए या इंडिया का नाम लिया जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना और वो करना। तो हाँ, आप मुझे ये बताएं, जिस लेवल के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आप कोई आईटी सेक्टर उठा के देख लें, आप उनका स्पोर्ट्स उठा के देख लें, इंटरनेशनली मतलब जिस दौड़ के अंदर वो शामिल हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी उस दौड़ का हिस्सा है या हम बहुत पीछे रह गए हैं? सर, यही हालात रहते हैं तो क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? इन हालात में पाकिस्तान के फ्यूचर पे कमेंट करना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह हिफाजत करे। आज का मुसलमान, और मैं ये कहूँ आज का पाकिस्तानी मुसलमान, हर बात अल्लाह पे क्यों छोड़ देता है? खुद से करने की जुस्तजू क्यों मर गई है, क्यों ख़त्म हो गई है? कितनी आपकी बात इंतहाई खूबसूरत बात है कि जब हमें ये शऊर नहीं देने से रोका जा रहा है कि ये शऊर लोगों में बेदार ना हो, कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये पता चले कि गलत क्या है, कानून क्या कहता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और जहाँ पे उस कानून की सुनवाई के लिए लोग जाएं और वहाँ पे उनको दाखिल ना होने दिया जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि उनके पास एज़ आखिरी ऑप्शन और बात है क्या कि या अल्लाह तेरी तरफ देखते हैं, तू कोई इंतज़ाम कर इन लोगों का। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नवीद चीमा। सर, आपका नाम? रजब शरीफ मुर्तज़ा। क्या करते हैं सर आप? मैं पंजाब गवर्नमेंट का एक सीनियर ऑफिसर हूँ अपने एतबार से, जो कि महकमे को तकलीफ़ के बायस वो उसको मानने से इनकारी हैं। आगे चलिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई। पढ़े लिखे लोग वैसे भी हमारे मुल्क में अब कम रह गए हैं। अगर देखा जाए तो 7.5 लाख जो है वो ब्रेन ड्रेन हुआ है इस दफ़ा। पूरे पिछले 75 साल में हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन इस दफ़ा देखने में आया है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह यहाँ से अब जा रहे हैं। किस तरीके से, पहले मुझे बताएं, देखते हैं मुल्क पाकिस्तान जो है किन हालात का शिकार होता जा रहा है? जो पढ़ा लिखी यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है। आपका क्वेश्चन जो है उसमें ही जवाब मौजूद है। आपने कहा दो कैटेगरीज़ का आपने जिक्र किया, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। इत्तफाक से मैं इंजीनियर हूँ माशाल्लाह, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी मेरी फैमिली में बहुत से हैं। ये इंतहाई खूबसूरत सवाल है कि जी ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? 7.5 लाख के करीब पिछले 1 साल के अंदर या शायद इससे ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स मुल्क छोड़ कर गए हैं। अगर हम इस बात को कंपैरिजन में बात करें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से, जब हम बात करें तो वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दर्ज है कि वहाँ पे नॉन टेक्नोक्रेट जो है वो गवर्नमेंट में नहीं आएगा। मैं एग्जांपल के लिए कोट करूँगा चाइना, एग्जांपल के लिए कोट करूँगा मलेशिया एंड सम अदर कंट्रीज़। क्यों ऐसा किया गया? उसकी वजह ये है कि दुनिया की कोई चीज़, चाहे ये आपका माइक है, चाहे ये मार्बल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से है, ग्लासेस से है, किसी भी चीज़ से है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है। और जब तक टेक्नोलॉजी को टेक्नोक्रेट्स आगे नहीं बढ़ाएंगे तो नॉन टेक्नोक्रेट्स कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि डॉक्टर को ये सिरिंज चाहिए, ये टीका चाहिए, ये इंजेक्शन चाहिए, ये टैबलेट चाहिए या नहीं चाहिए? इंजीनियर्स के मतलब वो कैसे फ़ैसला कर सकेंगे कि ये बिल्डिंग बनानी है या इस मशीन को ठीक करना है या इस मशीन की ज़रूरत है, या हॉस्पिटल्स में जो जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट की जितनी मशीन्स हैं उनके बारे में एक नॉन टेक्नोक्रेट कैसे फ़ैसला करेगा कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए? सही बात। जब ये फैसले किए जा रहे हैं
तो इस बुनियाद पे उन लोगों को जो ये समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स को डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उन्हें इस मुल्क में अताब का निशाना बनाया जाता है, जिसकी मिसाल मैं अपने से सीनियर ग्रेड ऑफिसर होने के बावजूद मैं बहुत सी मिसालें और दे सकता हूँ जो ये साबित करेंगी कि यहाँ पे लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है, उनकी ज़ुबान में ये कहा जाता है लेट्स फिक्स दैट ऑफिसर, लेट्स फिक्स दीज पीपल। सर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाएंगे और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अक्सर हमारी कंट्री के अंदर जब बात भारत की जाए या इंडिया का नाम लिया जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना और वो करना। हम तो की हाँ, आप मुझे ये बताएं जिस लेवल के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आप कोई आईटी सेक्टर उठा के देख लें, आप उनका स्पोर्ट्स उठा के देख लें, इंटरनेशनली मतलब जिस दौड़ के अंदर वो शामिल हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी उस दौड़ का हिस्सा है या हम बहुत पीछे रह गए हैं? आपका खूबसूरत क्वेश्चन है कि क्या अगर हमने पेशावर या पिंडी की तरफ जाना हो तो आप ये जानना चाहते हैं कि हम अगर कहीं मुरीद के आसपास भी हैं तो क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है, चाहे हम पीछे ही हैं, तो क्या कभी हम ऐसा होगा? मैंने इस बात का जवाब आपके पहले क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमने पिंडी जाना है तो हमारा मुंह तो कराची की तरफ है, तो हम पिंडी का फासला तो और बढ़ रहा है। जब किसी भी नेशन ने नेशनल डेवलपमेंट को कंसिडर करना है तो उसको ये देखना है कि उसके पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेट्स के हवाले से ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 2/3 ऑफ द नेशन जो है वो आपके टेक्निकल एजुकेशन में मुंसलिक होगी। चाहे कोई बिजली का स्विच लगा रहा है, चाहे वो कोई पेच कास रहा है, चाहे कोई इंजीनियरिंग डिज़ाइन कर रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस का बंदा है, आपको 2/3 ऑफ द नेशन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, उनमें शामिल रखना है। इसका मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग, चाइना का आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लें कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है नॉन इंजीनियर नहीं हो सकता। सही बात। तो ये उसकी डेवलपमेंट की तरक्की की वजह है। मलेशिया को देख लें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सबसे पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स से, बाद में आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड्स आए, बाद में आपके चाइनीज़ स्टैंडर्ड्स आए। इसको चेंज किया उन्होंने, किसने? मलेशियन स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं हर चीज़ को गेज करने के लिए। जैसे आपने गेज किया करना चाहा कि हम कहाँ खड़े हैं, चाहे हम पीछे हैं, क्या डायरेक्शन ठीक है, इस तरह से उन्होंने हर चीज़ की स्टैंडर्ड। आपने दूध लेना है तो मैयर उसका स्टैंडर्ड है ना कि ये 1 लीटर होगा, पेट्रोल लेना है तो 1 लीटर होगा, कपड़ा लेना है तो 1 मीटर होगा। इसी तरह से दुनिया की हर चीज़ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं। सर यही वजह है कि जो हमारा सुपार्को एक इदारा है स्पेस का, उसमें अब तक हम 2 से 3 सैटेलाइट्स ही लॉन्च कर चुके हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो इसरो उनका डिपार्टमेंट है, वो अब तक 350 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो भेज चुका है और ब्राज़ील जैसी कंट्री को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। क्या उनके पास रेलिवेंट स्टाफ है? क्या यही वजह है कि नासा में आज भी 40% साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह नहीं है पूरी दुनिया में? खूबसूरत जवाब आपके सवाल में जवाब मौजूद है, बल्कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये कहा कि आईटी रिलेटेड शोबा है, फ़लाना शोबा है, फ़लाना शोबा है। तो ये आपके उस सवाल की कॉन्टिन्यूशन में ये बात है कि जी वहाँ पे 40% नासा में लोग मौजूद है। ज़रा रिकॉर्ड देख के कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, नासा में कितने लोग गए और वहाँ पे उनको एकोमोडेट किया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना क्यों कम हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आपका यहाँ से ब्रेन ड्रेन छोटी चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो गया। अगर आपके पास डॉक्टर कदीर खान मौजूद है तो आपने उसका क्या किया? डॉक्टर अब्दुलसलाम आज़ाद है तो आपने क्या किया? अगर वहाँ पे भी आपको टेक्नोक्रेट्स को रूल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को खा गई है। सही बात। जब तक आपने इस सिविल ब्यूरोक्रेसी का नॉन टेक्नोक्रेट्स का तसल्लुत टेक्नोक्रेट से नहीं उठाना, आप दुनिया की किसी दौड़ में शामिल नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। सर क्या वजह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंडिंग की तरफ लेके चलूँगा, मुझे ये बताएं, हमें आज भी बताया जाता है कि जो भारत का मुसलमान है वो बड़ा ही तंगदस्त है, बड़ा मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहा है। अभी पिछले दिनों एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान विज़िट करके गई है और जब वो भारत गई है तो उसने वहाँ पर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुझे फ़ख्र है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे फ़ख्र है मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 300 पे डॉलर टच कर रहा है। आप वहाँ पर जाके एक आम इंसान का लाइफस्टाइल तो देखें, वहाँ पे खाने के लिए रोटी नहीं है, जहाँ पे आटे की बोरी के पीछे 4 बेटियों का एक बाप अपनी ज़िंदगी के हाथ धो बैठे। तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में हम एज अ पाकिस्तानी क्या अपना इमेज पोर्ट्रे करेंगे? इमेज तो जो पोर्ट्रे हो रहा है वो
पोर्ट्रे नहीं हो रहा बल्कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। सवाल आपका ये था कि जी वहाँ का मुस्लिम होना वो अपने आप को अपनी प्राइड समझ रहा है बजाय यहाँ के होने पाकिस्तानी के। मुस्लिम इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, समथिंग इज़ रॉन्ग जो यहाँ को डिस्टर्ब कर रही है। क्या है वो चीज़? वो है रूल ऑफ द लॉ की बजाय रूल बाय द लॉ हो रहा है। यानी मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा, रूल ऑफ द लॉ से मुराद ये है कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो उसकी नीचे पेडेस्टल में आने वाली चीज़ें हैं वो डेवलप करनी थी ताकि लोग एक कायदे कानून के तहत रास्ते पे चले। ठीक है। आपने उसको ये तब्दीलियाँ अमेंडमेंट्स दी, आपके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने अमेंडमेंट्स दी कि इस किताब में इसको फॉर दिस रीड दिस एक लाइन का पर्ची लगा के, और जिसका दुनिया को नहीं पता उसका कैसे पता लोगों को चलेगा। उसकी वजह से ये है कि आपकी सड़कें हों, आपके डिपार्टमेंट्स हों, आपके लोगों की जो भी जितनी मामलात हैं उनको हल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हैव फेल्ड, इंक्लूडिंग मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम सीनियर स्केल ऑफिसर, मैं ये कह रहा हूँ दे हैव फेल्ड, आई कैन प्रूव इट बाय द डॉक्यूमेंट्स। सर यही वजह है कि करप्शन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हम कहां से कहां चले गए हैं। आबादी में भारत ज़्यादा है, वहां पे पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, लेकिन वो मज़ीद इम्प्रूव कर गया। लेकिन हम प्ले कार्ड तो खेलते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर करप्शन और इस्लाम का कोई आपस में लिंक बनता नहीं। हम करप्शन में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। यही स्लोगन ही के बिना पे तो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं और जो कि झूठ पे आप प्लेस कर रहे हैं। आपने अभी खुद कहा कि हम इंडेक्स में 120 से 140 पे चले गए। मीन्स अगर आप यहाँ पे खड़े तो यहाँ नीचे आ गए, बिल्कुल, जबकि इंडिया यहाँ पे खड़ा था तो ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि आपका तो गैप यूँ बढ़ गया। इसकी वजह यही है कि नाअहल लोग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मेरिटोक्रेसी जिसको कहा जाता है, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ कि अगर एक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो उसके लोग, उसके हेड अगर टेक्निकल नहीं होंगे आप तरक्की का सोच कैसे सकते हैं। मैं पंजाबी की मिसाल आपको दे के बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें इस वक्त क्या, तब से जब बनाया गया तब उसका हेड इंजीनियर था आज, और उसके बाद उस इंजीनियर के बाद ब्यूरोक्रेसी तसल्लुत से है जिन्होंने वहाँ पे उन लोगों का साथ दिया है जो करप्ट माफिया है। पिछले दिनों मेरा कश्मीर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर मैं अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि सिग्नल्स का इशू था, और मुझे बाद में पता चला कि साथ ही एक जम्मू कश्मीर है जिसे इंडियन गवर्नमेंट लीड कर रही है, वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई इधर भी आए और उधर भी जाए, क्या उसका एक माइंड सेट होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर को लेके क्या कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को लेके क्या कर रही है। कश्मीर वो कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पे बात करने, कश्मीर को अलग करके हम बात कर रहे हैं कि जी दो इलाकों के हवाले से जस्ट बाउंड्री के दरमियान वहाँ पे टूरिस्ट आपका मुजफ्फराबाद है और एक श्रीनगर है। श्रीनगर में क्या हो रहा है और मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है, मुतमईन हो जाता है। बात मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया कि जहाँ पे ये कहा जाएगा रूल ऑफ द लॉ, उसका मतलब ये है कि आपने मेरिटोक्रेसी को फॉलो किया है, आपने राइट मैन फॉर राइट जॉब लेकर आए हैं, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने जो भी इदारे थे और जो भी प्रैक्टिसेस थी वो अपनाई हैं। जब आपने मेरिटोक्रेसी का ही लिहाज नहीं रखना, जब आपने ये समझना ही नहीं कि मैं बीइंग इंजीनियर कहूँ कि CNW डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग्स बनाता है, अगर उसका सेक्रेटरी मुझे होना चाहिए तो क्या एक जो BA पास बंदा होगा वो मेरे से बेहतर परफॉर्म कर सकता है? अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट है, आपका किसी भी किस्म का कोई वापडा है, क्या इंजीनियर से बेहतर नॉन इंजीनियर वहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो आपने सबसे पहले तो इस बात को फॉलो करना है। आपने तो उसको फॉलो करने के बजाय वहाँ पे स्टैंप्स ये लगाई हैं कि ये लोग जो हैं ये आगे नहीं आएंगे, बल्कि इनको क्रश किया जाएगा, उनको बुलडोज किया जाएगा, उनके सरिश्त से नाम मिटाया जाएगा। सर यही हालात रहते हैं तो क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? इन हालात में पाकिस्तान के फ्यूचर पे कमेंट करना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह हिफाजत करे, मेहरबानी करे। जब तक आपने इस मुल्क से ये सिलसिला ख़त्म नहीं करना उतनी देर तक तरक्की का सोचें भी मत, इसलिए कि तरक्की तो बहुत बड़ी बात है। आपको सड़क पे चलते हुए लोगों की जानो माल, लोगों की सोचों का, लोगों की डायरेक्शन को पॉजिटिविटी के साथ आगे ले जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास रूल्स नहीं हैं। आप रूल ऑफ द लॉ नहीं कर रहे, रूल बाय द लॉ कर रहे हैं।
मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या आप यहाँ पे जा रहे हैं, एकदम से एक सिपाही आए और आगे यूँ बैरियर खड़ा कर दे, आप आगे नहीं जा सकते। आज से पहले मैं उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ पे मुझे मालूम है, आप तो बच्चे हैं हमारे, उनसे भी छोटी उम्र में हैं, सड़क मेन बंद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर, इवन कॉलोनीज़ में डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर सड़क बंद नहीं की जा सकती थी। हमने देखा हुआ है, हमने लाइसेंसेस लिए हुए हैं। आज जब उसका दिल करता है वो यूँ आगे बैरियर खड़ा करता है और पूरे लोग भेड़ बकरियों की तरह पीछे खड़े हो जाए, चाहे उनमें को मर जाए, चाहे एम्बुलेंस में हो, चाहे बीमार हो, चाहे जैसे मर्जी हो। क्या ये रूल ऑफ द लॉ है? नहीं है। सर लास्ट पे मुझे ये बताएं, 1947 में बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला। कायद की बहुत सारी जद्दोजहद थी और बहुत सारे लोग थे जो उस तहरीक का हिस्सा थे। आज का मुसलमान, और मैं ये कहूँ आज का पाकिस्तानी मुसलमान, हर बात अल्लाह पे क्यों छोड़ देता है? खुद से करने की जुस्तजू क्यों मर गई है, क्यों ख़त्म हो गई है? कितनी आपकी बात इंतहाई खूबसूरत बात है कि जब हमें ये शऊर नहीं देने से रोका जा रहा है कि ये शऊर लोगों में बेदार ना हो, कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये पता चले कि गलत क्या है, कानून क्या कहता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और जहाँ पे उस कानून की सुनवाई के लिए लोग जाएं और वहाँ पे उनको दाखिल ना होने दिया जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि उनके पास एज़ आखिरी ऑप्शन और बात है क्या कि या अल्लाह तेरी तरफ देखते हैं, तू कोई इंतज़ाम कर इन लोगों का। देखना ये है कि उनके शऊर की बुनियाद पे उन लोगों को आपने हैंडल कैसे करना है जिन्होंने इस रूल को क्रश किया है, जिन्होंने रूल ऑफ द लॉ के बजाय रूल बाय द लॉ करना शुरू किया है कि पुलिस ने ये रूल ये बनाया है, लिहाजा हम आपको अरेस्ट करते हैं, लिहाजा हम आपके साथ तशद्दुद करते हैं। दे आर ट्राइंग टू प्ले विद द रूल बाय द लॉ, नॉट रूल ऑफ द लॉ। थैंक यू सो मच सर। बंडल ऑफ